वाह चांदनी, मान गए तुम्हें। क्या चॉइस है तुम्हारी। कहाँ से खरीदती हो ये डिजाइन्स? हमें तो मिलती ही नहीं। स्पेशली बनवाया मिसेस कपूर। 2.5 लाख की तो सिर्फ मेकिंग ही है। 2.5 लाख की सिर्फ मेकिंग? तो फिर बाकी तो फिर तुम सोच लो। ओह हाय महक। ओह माय गॉड, क्या लग रही हो यार। माय गॉड, क्या कमाल का कमरबंद है तुम्हारा। थैंक यू। वैसे कहाँ पे थी मैं? हम कब से वेट कर रहे हैं तुम्हारा। तो क्या है ना, ये सोने का वजन इतना ज्यादा है कि आते आते लेट हो गया। नमस्ते माँ जी, दिवाली मुबारक हो। अरे वरुण, नई नई शादी हुई है भाई तुम्हारी। अकेले अकेले, संजना कहाँ है? संजना नई बहू है, सजने संवरने में टाइम तो लगाएगी ना। तब तक तो मुझसे बात कर लो। वैसे महक, पार्टी की रौनक तो तुम ही हो। वैसे मुझे पता है। अरे वरुण वो ऊपर वाले कमरे में कोई है क्या? वहाँ लाइटिंग कैसी? अरे कोई बच्चा पटाखे फोड़ रहा होगा। हाँ शायद। वहाँ किसी की परछाई है। ओह माय गॉड, वो तो संजू का रूप है। आजकल पर्व त्योहार के मौके पर परिवार और दोस्तों का एक साथ होना सच में बहुत मुश्किल होता जा रहा है। नौकरी या फिर अपने अपने काम ने सबको यहाँ वहाँ बिखेर दिया है। अब पूरा परिवार एक ही छत के नीचे या तो शादी ब्याह के मौके पर इकट्ठा होता है या कभी कभार होली दिवाली पर। लेकिन आप लाख लड़ियां सजा लें, घर का कोना कोना साफ कर लें, नए कपड़े लें, गहने लें, परिवार के बिना सब सूना ही लगता है। दिल्ली में रहने वाला ये परिवार तो बहुत खुशकिस्मत था कि सब लोग एक ही छत के नीचे एक साथ रह रहे थे। लेकिन खुशी के माहौल में अचानक मातम पसर गया। दिवाली में पटाखों की वजह से हुई दुर्घटनाएं हर साल हमारे सामने आती हैं। एक छोटी सी लापरवाही जिंदगी भर का रोना दे जाती है। यहाँ शर्मा परिवार की सबसे छोटी बहू किस लापरवाही की शिकार हुई? उसके कमरे में पटाखों ने अचानक आग कैसे पकड़ ली? ये कोई दुर्घटना थी या फिर किसी की साजिश? वाह मिसेस शर्मा, आप तो चांद उठा लाई। अच्छा है, अब करवा चौथ पर ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। क्या बताओ मिसेस कपूर, आजकल के बच्चे सब आपस में ही तय कर लेते हैं। हमें तो सिर्फ आशीर्वाद देना रहता है। अरे माँ, मैंने आपसे पूछ कर ही तो ये सब। चुप बदमाश। ये दोनों बहुएं कहाँ हैं? अब तक आई नहीं। रोहित, क्या हुआ महक? पता नहीं कौन से मुल्क की महारानी। वहां आरती का मुहूर्त निकला जा रहा है और तुम अभी तक श्रृंगार कर रही हो। पता नहीं दुल्हन तुम हो या संजना। यहाँ मेरी छींकें निकल रही है और तुम्हें मुहूर्त की लगी हुई है। वैसे भी ये छींक वाली नथनी तुम्हें सूट नहीं कर रही। सच? ओके। अब चले? चलते हैं, पहले मुझे वो दो। अब क्या? अरे बाबा, कमर बंद। मरबंद जल्दी दो, देर हो रही है। हाँ बाबा, एक मिनट। हाँ चलो पहना दो। अब पहना भी दूं? इससे अच्छा मैं ही पहन लेता हूँ। बेबी, नेल पॉलिश लगी हुई है, पहना दो ना प्लीज। तुम्हारा भी ना जवाब नहीं। तुम्हारा मेकअप लगाना ना हो गया, लाइफ के मेन करियर गोल जैसा हो गया। और इसलिए तुमने चिंटू और मुन्ना को बोर्डिंग से नहीं बुलाया ना, ताकि तुम्हारे और तुम्हारे मेकअप के बीच कोई डिस्टर्बेंस ना हो।
जैसे तुम्हारे पास मेरे लिए बहुत टाइम, दिन भर फैक्ट्री और रात में फोन और मेल। अब कितनी देर लगती है कमर बंद पहनाने में? ये लो, लग गया। आप चले? नॉट बैड। वैसे एक बात कहूँ, मैं जब तैयार हो रही होती हूँ ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे। ओके बेबी। और हाँ, नई बहू हो या कोई और, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो एक ही रहेगा, महक। ये मेरा कमरबंद हिल नहीं रहा। ये नहीं है। शरद कहाँ है? मदद करो ना मेरी। हाँ, ये रहा। हाँ, मुझे ना बहुत लेट हो गया है। मुझे तो लग रहा है कहीं ये छोटा ना आए मेरे। छोटा है तो क्या हुआ, क्या फर्क पड़ता है, रहना थोड़ी ना उसमें। चलो। बहुत फर्क पड़ता है। ज्वेलर की बेटी मैं हूँ, पर सबसे बढ़िया गहने ना महक भाभी के पास है। और हर पार्टी में ना सब लोग उन्हें ही देखते रहते हैं। मुझे नहीं अच्छा लगता। तुम रुको बस 2 मिनट। हाँ, चलिए आरती का टाइम हो गया है। जानवी तुम मरवाओगी। चल चल। चश्मा पहनो अपना। अरे गिरते पड़ते रहती हो जब देखो। चलो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? इन आंखों पे मैं चश्मा पहन के नीचे जाऊंगी, सब लोग मुझे डबल बैटरी बोलेंगे। नहीं नहीं, मैं ये चश्मा नहीं पहन के जाऊंगी। रखो इसे। सॉरी बहू, मुझे तुम्हारा स्वागत बैठे बैठे ही करना पड़ेगा। कैसी बात कर रही हैं आप माँ जी? आपका आशीर्वाद ही काफी है। अरे वो देखो, बड़ी बहू आ गई। आओ। मुबारक हो महक, मुबारक हो नई देवरानी। अरे वाह महक, तुम्हारे गहने तो कमाल के लग रहे हैं, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन जैसे। जानवी नजर नहीं आ रही। ऐसे कैसे हो सकता है? जहाँ महक भाभी वहाँ जानवी। वाह वाह जानवी, आज तो तुम भी छाई हुई हो। लगता है भाभी को बराबर की टक्कर दोगी। लेकिन महक का कमरबंद बड़ा है। क्यों ना हो, बड़ी भाभी जो है। सॉरी माँ जी, थोड़ा लेट हो गई। थोड़ी नहीं, बहुत लेट हो गई। अब माँ जी आप ही बताइए, नई देवरानी के स्वागत के लिए तैयार ना हो तो फिर कब हो? मैं भी यही बोलने वाली थी। ये मुंह मीठा करो। जरा गौर से देख, इसने कहीं माँ जी के गहने तो नहीं पहने हुए हैं? हाँ, कुछ लग तो ऐसे ही रहा है। तूने फिर चश्मा नहीं पहना? अगर ऐसा है तो मुझे भी अपना हिस्सा चाहिए, वरना कहीं ये छोटी बहू माँ जी को कोई पट्टी ना पढ़ा दे। माय गॉड वरुण, लाइफ में आज तक कभी मेरी इतनी इंसल्ट नहीं हुई है। हेलो, व्हाट डू यू मीन? मुझे तुमसे शादी करने से पहले ना एक बार तुम्हारा घर देख लेना चाहिए था। एक्सक्यूज मी, हमारे यहाँ पे ना बहुएं शादी से पहले घर नहीं देखती। तो स्टूपिड, तुम्हें मुझे एक बार बता देना चाहिए था ना कि यहाँ पे सब कुछ इतना लैविश तरीके से होने वाला है। हम क्या डिंडोरा पीटते कि हम शर्मा इंडस्ट्रीज वाले हैं? हाँ, तो मेरे से कुछ पता ही नहीं है। मुझे पता है, पर ये नहीं पता था ना कि मुझे रिसीव करने के लिए 2-2 गोल्ड माइंस आ जाएंगी। गोल्ड माइन? तुम्हारी भाभियाँ, तुमने देखा तो उन्होंने कितनी ज्वेलरी पहन रखी थी। मतलब इतनी ज्वेलरी तो शायद ही किसी ज्वेलरी शॉप में मिलती है। और मुझे देखो, ऐसे ही उठ कर आ गई। और जो ज्वेलरी मेरे पास है, तुम जानते हो किसने दी है। यू नो वरुण, एक लड़की जो पहली रात फील करती है ना अपने ससुराल में, मैंने वो फील ही नहीं किया। सो सॉरी, मैं तुझे मिल ही नहीं पाई। मैं भी। मैं आना चाहती थी, पर लोगों ने मुझे ऐसा घेर रखा था ना कि मैं निकल ही नहीं पाई। एग्जैक्टली, और मुझे भी घेर रखा था सबने। जानी, तुझे किसने घेर रखा था? वाओ, ये काफी
भारी लग रहे हैं। लगता है माँ जी ने पुरानी तुड़वा कर नए बनवा दिए। मुझे भी यही लगता है। कहाँ से लिया ये? कन्नौज टेस्ट के गोपीचंद ज्वेलर्स से? नहीं, एक्चुअली हमारे फैमिली ज्वेलर है, उनसे बनवाए। ओह, हो सकता है। अभी न्यूली मैरिड कपल हैं, फर्स्ट नाइट है। आपको आपकी फर्स्ट नाइट में किसी ने तंग किया था क्या? हाँ हाँ, बड़े आए न्यूली मैरिड कपल। मैं तो अपनी दिवरानी को कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स देने आई हूँ। देख, मैं जानती हूँ कि तू बहुत मॉडर्न है और सजना सवरना शायद तेरे लिए एलएस हो। अब एलएस मतलब लो सोसाइटी। पर देख, हमारी दिवाली पार्टी के लिए ना तुझे बिल्कुल टिप टॉप लगना पड़ेगा। मतलब कुछ गहने बनवा ले। अब देखिए, जीन्स वीन्स ना नहीं चलेगी, समझी? और हाँ, दिवाली के लिए बस 1 हफ्ता रह गया है, याद है ना? हाँ, मैं भी बस यही कहने वाली थी। शर्मास की रेपुटेशन ना सोने से भी ज्यादा अनमोल है, तो नाक मत कटवा देना। बस अब हम तुम्हें ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, चलते हैं। गॉड वरुण, मैं कहाँ फंस गई हूँ? मतलब मैं नहीं कर सकती ये सब। अरे संजू, तुम इतना क्यों सोच रही हो? तुम नहीं समझोगे। नई बहू हूँ मैं इस घर की, तो जिस तरीके से बड़ी भाभी और छोटी भाभी रेडी होती है, लोग मुझसे भी एक्सपेक्ट करेंगे ना। वो तो अच्छा है अभी उन्हें पता नहीं चला कि ये ज्वेलरी माँ जी ने दी है, वरना इस पर भी ताना देकर चली जाती। अरे संजू, इग्नोर करो ना तुम उन्हें, प्लीज। देखो वरुण, मेरा खुद का भी एक अस्तित्व है जो मैं नहीं बदल सकती। यार संजू, ये दोनों भाभियां ना बहुत मटेरियलिस्टिक और शो ऑफ है, और ये सब दिखावा ना मेरी बकवास है। और तुम बहुत सुंदर हो, और प्लीज दिवाली पर भी ऐसे ही रहना। देखना, जब सबसे अलग भी होगी ना, तो अपने आप ही सबकी नजर तुम पर ही जाएगी। रोहित, पता है ना कितने दिन रह गए हैं दिवाली के लिए? क्यों? क्योंकि मुझे अपने लिए नई और बेस्ट ज्वेलरी लेनी है दिवाली पार्टी के लिए। डोंट वरी, जैसे पैसे मिलते हैं ना, आई विल शो यू। बहुत अरे, मैं कब से तुमसे बात कर रही हूँ और तुम हो के इस फोन पे लगे हुए हो। अच्छा सुनो ना जानो, मुझे दिवाली पार्टी की खरीदारी के लिए पैसे चाहिए। फिर से पैसे? एक काम करो, तुम मुझे कहीं जाकर बेच दो, और जो भी पैसे मिले ना, उससे जो खरीदना है खरीद लो। इतने ओखे होके बात क्यों कर रहे हो? और नहीं तो क्या करूं? अब वरुण की शादी में ही तुमने नया सेट, कपड़े और न जाने क्या क्या बनवाया था। तो कौन सी नई ज्वेलरी मांग रही हूँ? बस पुरानी ज्वेलरी को नई स्टाइल में रीडिजाइन करवाऊंगी, पर उसके लिए भी तो पैसे चाहिए होंगे ना जानो। यार ऐसा करो, हमारा जो फैमिली ज्वेलर मंगीराम है ना, उसी से बनवा दो। कुछ क्रेडिट तो मिल जाएगा कुछ दिनों का। मैं तो अपनी ज्वेलरी रजौरी गार्डन वाले ट्रेंड्स शोरूम से बनवाऊंगी। पता है, लास्ट वीक ही कैटरीना ने उस स्टोर की ओपनिंग की थी। हे भगवान। देखो, तुम स्ट्रेस मत लो, अभी मत बताओ, कल तक का टाइम है तुम्हारे पास सोचने के लिए। ओके जानो? जानू, तुम मेरी हेल्प करोगे? कब नहीं की मैंने तुम्हारी हेल्प? वो मुझे नहीं पता, लेकिन इस बार दिवाली की पार्टी में मैं महक भाभी से 21 होंगी। देख ले, कह दिया बस। कह दिया? किसको कह दिया? तुमसे कह दिया है, और किससे कहूंगी? इस घर में मेरी सुनता ही कौन है? लेकिन इस बार मैं भी दिखा दूंगी कि मैं शर्मा परिवार की बहू हूँ। अच्छा बाबा, बताओ कहाँ से बनवाना है? मुझे ना रजौरी गार्डन के टेंट शोरूम से, ठीक है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अरे उनकी मार्केट में रेपुटेशन इतनी ओवर प्राइस्ड है, और याद नहीं है हमारी शादी की पहली दिवाली की पार्टी में क्या हुआ था? तुम्हारी चमक जानवी की चमक के पीछे फीकी पड़ गई। प्लीज तुम बुरा मत मानना। एक्सक्यूज मी। छोटी हो,
छोटी ही बन के रहो, समझे? इस बार मैं दिखा दूंगी कि जानवी क्या चीज। छोटी बहू ने जो ज्वेलरी पहनी है, मुझे पक्का पता है कि वो गहने उसे माँ जी ने दिए हैं। तो हमारा शेयर भी तो होगा ना माँ जी के पास। हाँ तो बस जल्द से जल्द मुझे मेरे हिस्से के गहने चाहिए। That's it। अब मैं माँ से हिस्सा मांगने जाऊँ क्या? देखो बेबी, तुम हिस्सा नहीं मांगोगे तो मैं मांग लूंगी। अब डिसीजन तुम्हारा है। तुम दोनों की बीवियां कहाँ हैं? सो रही है? नहीं माँ, वो जानवी के सर में बहुत दर्द था ना, इसीलिए। शरद। हाँ। अच्छा माँ, हम चलते हैं। अरे खाना तो खा लो, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? वही यहाँ हमने डिसाइड किया था, यहाँ से सीधे। संजू, मेरे लिए थोड़ा पानी लेकर आना। माँ, उससे पहले कि महक भाभी और जानवी वहां पहुंचे, हमें वहां पहुंचना होगा। जाओ। चल। मैं निकलता हूँ। पानी तो पी लो। बाय। बेटा, मैं पूजा घर में जा रही हूँ, मेरी चाय आधे घंटे के बाद वहीं पर भिजवा देना। मेरे पास टाइम कहाँ है बार बार आने का? हाय महक भाभी, गुड मॉर्निंग। अब 1 मिनट होल्ड करियो। हाँ संजू बोल। कुछ नहीं भाभी, मैं बस आपसे मिलने आई थी। संजू, इस वक्त? कल रात को मिले थे ना? देखना अभी तक पेटी भी नहीं पी, और ये 3 बार मेजरमेंट दे चुकी हूँ मैं आपको। तुम यही हो? अब बाद में, ओके? नो प्रॉब्लम, मैं बाद में आती हूँ। हाँ तो बताइए, कब दे रहे हैं मेरे कपड़े? हाय छोटी भाभी। कौन? भाभी, मैं संजना। संजना? हाँ बोल। नहीं भाभी, मैं तो बस। अच्छा संजू सुन, मैं बहुत लेट हो रही हूँ। मैं तुझसे ना बाद में मिलती हूँ, कुछ काम था क्या? नहीं, वो दरअसल मैं। चल कोई बात नहीं, बाद में बात करते हैं, ठीक है? ओए सुन, कहाँ जा रही है ये जानवी? भाभी मुझे नहीं पता, बताया नहीं कुछ उन्होंने। ये ना हमेशा मेरे पहले निकल जाती है। अब माँ जी, मुझे कुछ अर्जेंट काम है, मैं होकर आती हूँ। इतनी सुबह सुबह क्या काम आ गया बड़ी बहू? माँ जी, आप जानवी से तो कभी नहीं पूछती, सारी रोक टोक सिर्फ मेरे लिए है। मेरा मतलब ये नहीं था। मैं जल्दी में हूँ, मैं आती हूँ माँ जी। मैं तो बस यूं ही। ले दे के तू ही तो बची इस घर में, जो मुझे अपनी सी लगती है। इन लोग जैसे मत बन जाना बेटा। अजी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? गलत संगत से तुझे दूर रखने की कोशिश कर रही हूं मेरी बच्ची, संभाल के रहना। महक और जानवी पर रिश्तों से ज्यादा सोना, चांदी और हीरे हावी हैं। कोई किसी से कम नहीं दिखना चाहता। और सच तो यह है कि इंसान की अहमियत गहनों से नहीं, उसके व्यक्तित्व से चमकती है।
इन बहुओं की आपसी प्रतिस्पर्धा की वजह से घर में शीत युद्ध काफी पहले से चल रहा है। अब संजना के आ जाने से यह स्थिति और खतरनाक मोड़ लेने वाली है। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तो सॉरी मैंने कुछ मिस तो नहीं किया ना? नहीं, समय पर आए हो। तुम लोग जानते हो कि बिजनेस की क्या हालत है, पर तुम दोनों ना बिजनेस ठीक से संभाल पाते हो और ना ही अपनी बीवियों को। लेकिन माँ, अरे हमने 1 साल से वर्कर्स को बोनस नहीं दिया है। अगर ऐसी हालत रही ना तो कभी उठकर उन्होंने हड़ताल कर दी तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी और हम लोग रास्ते पे आ जाएंगे। पर इस बार तो संभाल लिया ना, और वैसे भी जैसा आपने कहा था वैसा ही हमने किया है। वो इसलिए क्योंकि तुम दोनों से हैंडल हो ही नहीं रहा है ना, इसीलिए मैंने यही सोचा कि कम से कम वरुण की होने वाली पत्नी ऐसी ना हो जो ये चमक दमक में खो जाए। क्यों वरुण? हम आप अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। देख वरुण, संजना एक अच्छी लड़की है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उस पर ये हीरे चांदी का रंग ना चढ़े, समझे तुम? कौन है? कौन? कौन था? कोई नहीं माँ, एक्चुअली मुझे भी लगा कोई था, हवा से पर्दा हिल रहा था। पर माँ, आपने जैसा कहा था उसी हिसाब से हम लोगों को बोनस देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें संजना की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, वरना पूरा नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फैक्ट्री बंद करने की नौबत ना आ जाए। पर संजना को समझाना तुम्हारा काम होगा, लेकिन ध्यान रहे हम बोनस के पैसे कहां से और किसके शेयर से ला रहे हैं वो किसी भी बहू को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। माँ, मैं और शरद फैक्ट्री जा रहे हैं। ठीक है बेटा, लेकिन ध्यान रहे दिवाली की डिलीवरी टाइम पर हो जानी चाहिए। हाँ माँ, काम बहुत है, चलते। ठीक, जाओ। अरे वरुण, तुम्हें इन लोगों के साथ फैक्ट्री नहीं जाना है? जाऊंगा ना माँ, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा बैंक में काम है, वो खत्म करके मैं सीधा फैक्ट्री जाऊंगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे आज गुप्ता जी की बेटी का बर्थडे है, गिफ्ट टाइम पर भेज देना, भूलना मत। हाँ बेटा? नहीं भूलूंगा। जीता रहे। छोटी, मैं पूजा घर में जा रही हूँ, आधे घंटे में मेरी चाय भिजवा देना, यही ना? जीती रहे बेटा। क्या बात है वरुण, महक और जानवी की असर संजा पर भी हो गई है क्या? दिखाई नहीं दे रही कहीं पर? नहीं माँ, वो उसका मैसेज आता मंदिर गई है, वो बस आती होगी। अच्छा, मंदिर? वो दिवाली है ना माँ, बस उसी के काम के लिए गई है। हाँ हाँ पता है आज दिवाली है। हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, सब खत्म हो गया, सब चोरी हो गया। बाजी, रोहित, मेरे सारे गहने, सारे जेवर चोरी हो गए। क्या? मेरी कुंदन का हार, मेरी अंगूठियां, मेरी झुमके, मेरी सोने की चूड़ियां, सब। माजी, माजी, शरद, मेरे सारे गहने, सारे जेवर, सब कुछ गायब है। हम लुट गए, बर्बाद हो गए शरद हम। आज तो दिवाली पार्टी है, हम ऐसे जाएंगे सबके सामने?
वरुण, संजना कहाँ है? भाभी वो मंदिर गई है, बस आती होगी। अच्छा, मंदिर गई है। क्या टाइमिंग है? घर में जेवर चोरी हो गए हैं और महारानी मंदिर गई है, हमारे जेवर चुराने गई है। कहीं उसी ने तो हमारे जेवर नहीं चुराए। अभी प्लीज स्टॉप इट, क्या बोल रहे हो आप लोग? क्यों? क्या गलत कह रही है ये? जिस लड़की ने जिंदगी भर एक अंगूठी नहीं देखी, उसके सामने अगर इतने ज्यादा जेवर आ जाएंगे तो उसका ईमान तो डोलेगा ना। गलत घर में रिश्ता कर लिया हमने, अब हम क्या मुंह लेके जाएंगे मेहमानों के सामने? सच कह रही, मैं भी यही कहना चाह रही थी कि मेहमानों के सामने हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। हम तो तुम दोनों चुप बैठोगी? जरा शांति से सोचने तो हमें क्या करना है। हमें फौरन पुलिस के पास जाना चाहिए। 1 मिनट, जब तक मैं जिंदा हूं इस घर में पुलिस नहीं आएगी। क्यों माँ जी? क्योंकि आपकी फेवरेट बहू का भांडा फूट जाएगा इसीलिए? संजना, देखा, आ गई महारानी, हो आई मंदिर। और इस बैग में क्या है? क्या है इस बैग में? माँ जी, हमारे गहने, जानवी, ये तेरी चूड़ियां, और ये देखो मांग टीका मेरा, और ये मेरे कंगन, ये मेरा कमरबंद। थैंक गॉड। पर ये सब संजना के पास क्या कर रहे हैं? संजना, ये लेके कहाँ घूम रही हो? जवाब दो संजना, क्या है ये सब? संजना, तुमने तो कहा था कि तुम मंदिर जा रही हो। बोलो संजना, सांप क्यों सूंघ गया? मैं बताती हूँ। इतना सारा जेवर देकर इसका ईमान डोल गया और ये भागी। पर वो क्या है ना, गरीबों के साथ तो हिम्मत भी ज्यादा देर नहीं टिकती, तो इसने सोचा कि मैं पकड़ी गई तो ये लौट आए। क्यों? यही बात है ना। गॉड से संजना, बताओगी क्या है? कहाँ थी तुम? मैंने उस रात को आप लोगों की बातें सुन ली थी। अरे, हमने 1 साल से वर्कर्स को बोनस नहीं दिया है। अगर ऐसी हालत रही ना तो कभी उठकर उन्होंने हड़ताल कर दी तो? वो सब सुनकर मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा कि यहाँ मेरे घर में इतनी तकलीफें हैं और मैं अपना ही दुखड़ा लेकर बैठी हूँ। आप लोगों को नहीं लगता कि इस घर की बहुएं होने के नाते हमारा भी कोई फर्ज बनता है कि हम हमारे घर वालों की तकलीफ में मदद करें? मदद? ये तरीका है तुम्हारे इस घर की मदद करने का? घर के गहने चुरा कर भाग जाना? वाह! भाभी, आपको पता भी है हमारा फैमिली बिजनेस किस दौर से गुजर रहा है? देखा, आपको नहीं पता है और आप जानना भी नहीं चाहती हैं क्योंकि आपको फर्क ही नहीं पड़ता। आपको अगर फर्क पड़ता है तो सिर्फ इस बात से कि कल कौन सी ज्वेलरी पहननी है, कैसे दिखावा करना है, कैसे अपनी झूठी शान दिखानी है लोगों के बीच में। और सॉरी भाभी, मैं वैसी नहीं हूं। सोने की चमक मुझे अंधा नहीं कर सकती। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि भैया, वरुण और माँ जी कितने बोझ में दबे हुए हैं, कितनी प्रॉब्लम्स है इन्हें। इसीलिए मैंने पीछा किया था आप दोनों का। मैं जानना चाहती थी कि आप किस ज्वेलर के पास से अपनी ज्वेलरी खरीदती हो। और फिर गहने चुराकर जब मैं उस ज्वेलर के पास गई और मैंने वो गहने उसे दिए ताकि वो उसकी रकम अदा कर दे मुझे, और उस रकम से हम अपने वर्कर्स को उनकी तनख्वाह और उसके साथ साथ बोनस दे पाए। और आपको पता है उस ज्वेलर ने मुझे क्या बताया? अब चलो महक और जानवी, अपने अपने गहने लेकर अपने कमरे में जाओ और अब सब गहने अलमारी में ठीक से लॉक करके रखा करो। जाओ। पर माँ जी, आप जानती है ना। संजना, तुम्हें किसने कहा था इन सब चीजों में पढ़ने के लिए? चलो यहाँ से। 1 मिनट वरुण। संजू बेटा, इधर आओ।
संजू, तुझे पता नहीं कि तू जैसे बहू पाकर मैं कितनी खुश हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि इतनी अच्छी गुण वाली और इतनी अच्छी सोच वाली लड़कियां होती भी है। लेकिन माँ जी, इतना बड़ा झूठ। यही ना कि जब तू ये गहने लेकर दुकान में गई तब तुझे पता चला कि ये सारे गहने नकली हैं। हाँ माँ जी, और वो सारे गहने और जो गहने आपने मुझे दिए थे सबके सब नकली थे। क्यों इतना बड़ा झूठ? बेटा, जिस तरह तूने इस परिवार का भला सोचा वैसे मैंने भी सोचा था, लेकिन इन दोनों लालची बहू के कारण मुझे ये सब करना पड़ा। शरद और रोहित के साथ मिलकर किसी को पता न चले वैसे मैंने ज्वेलर के पास जाकर सारे गहने नकली बना दिए ताकि मैं वर्कर्स को तनख्वाह और बोनस दे सकूं। अगर एक झूठ से इतने लोगों का भला होता है तो वो झूठ झूठ होता है क्या? देख बेटा, ये घर की इज्जत का सवाल है। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, किसी को ये बात पता ना चले। माँ जी, यही तो मैं कह रही हूँ। क्यों कर रही हैं आप ये सब? क्यों झूठी शान दिखानी है लोगों को? क्यों दिखावा करना है? बोल दीजिए ना जाके भाभीियों को कि नहीं चलेगा आपसे ये सब कुछ। आप बड़ी है इस घर की, किसकी मजाल है जो आपकी बात को काट दे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इसीलिए चुप है क्योंकि वो दोनों बड़े घर से और आप सोच रही हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचेंगी? संजना, ये क्या बदतमीजी है? ऐसे बात करते हैं माँ से? अरे तुम तैयार नहीं हुई अब तक? नीचे नहीं आना है क्या? मैं देख रहा हूं जब से माँ से बात हुई है तो मुंह फुलाकर बैठी हुई। क्या बात है? देखो वरुण, प्लीज, मुझे ना ये सब दिखावे की पार्टी अटेंड करने का कोई शौक नहीं है। एक तो जो गलत है उसे सही नहीं कर रहे हो तुम, और जो सही है उस पर पर्दा डाल रहे हो। क्यों कर रहे हो ये सब? जाकर भाभीियों को और बाहर वालों को बता दो ना सच क्या है। अरे उनकी बात समझ में आए तब ना, तुम जानती हो ना उन्हें। और मेरे कहने का मतलब है अगर ये सब होने से हमारा काम हो रहा है और वो भी खुश है तो प्रॉब्लम ही क्या है? प्रॉब्लम है ना वरुण, प्रॉब्लम ये है कि उन्हें सच नहीं पता है। वो जिस झूठी शान में जी रहे वो एक्चुअल में सच है ही नहीं। अरे वो तो उनकी प्रॉब्लम है ना, तुम क्यों परेशान हो रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें उनकी पॉपुलैरिटी से प्रॉब्लम हो रही है? प्लीज वरुण, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ झूठ से है। फिर वही बात, तुम नीचे आ रही हो या नहीं, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं। नमस्ते माँ जी, दिवाली मुबारक हो। अरे वरुण, नई नई शादी हुई है भाई तुम्हारी? अकेले अकेले? संजना कहाँ है? संजना अरे नई बहू है, सजने संवरने में टाइम तो लगाएगी ना। वरुण, वो ऊपर वाले कमरे में कोई है क्या? वहाँ लाइटनिंग कैसी? कोई है? प्लीज दरवाजा खोलो। अरे कोई बच्चा पटाखे फोड़ रहा होगा। हाँ शायद। वहाँ किसी की परछाई है। क्या? जरूर कोई वहाँ पर है। ओह माय गॉड, वो तो संजू का रूप है। हम सब लोग शर्मा फैमिली के साथ दिवाली की पार्टी एंजॉय कर रहे थे
बेचारी संजना खुद को बचा भी नहीं पाई। पता नहीं दरवाजा बाहर से कैसे बंद हो गया। मिस्टर वरुण, आप नीचे पार्टी में थे और आपकी वाइफ ऊपर कमरे में, क्यों? उसकी तबीयत खराब थी। अगर उनकी तबीयत खराब थी तो दरवाजा अंदर से बंद होना चाहिए था, बाहर से नहीं। मुझे नहीं पता है, मैं जब बाहर निकला तब भी दरवाजा अंदर से खुला था। इसका मतलब यह है कि उस कमरे में किसी और का आना जाना था। इसका आपके कमरे के समीप किसका कमरा है? रोहित भैया और महक भाभी का। महक, आप उस दिन नीचे पार्टी में कितने बजे आई थी? 9:30 बजे। आप 9:30 बजे आई और आप अपने कमरे से कब निकले? 9:15 बजे। जब आप बाहर निकले आपने देखा कि इनके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था या नहीं? जानवी 9:15 पे निकली, माँ 9:15 पे निकली, रोहित 9:15 पे निकला, शरद 9:15 पे निकला, हर कोई 9:15 पे निकला, तो आप क्यों लेट हो गई? क्योंकि मैं लेट निकली, मुझे तैयार होने में टाइम लगता है। ठीक है माँ जी, शर्मा एंड सन कंपनी तो काफी घाटे में चल रही थी काफी सालों से। अरे आराम से सोच के जवाब दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास सारे आईटी के रिटर्न्स तो हैं ही। वो ऑफिसर साहब, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स तो होते ही रहता है ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सबने दहेज के लिए संजना का कत्ल कर दिया? इंस्पेक्टर साहब, ज्यादा उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। मेरे सवाल सबसे तीव्रता से ही होंगे। दिवाली की रात को इस घर में एक औरत की दर्दनाक मृत्यु हो जाती है, इसलिए आप मेरे शक के दायरे में हैं। और मुझे उस शख्स की खोज है जिसने ये सारा षड्यंत्र रचा, और दोषियों को तो मैं सजा दिलवा कर ही रहूंगा। सर, ये कुछ तस्वीरें हैं उस पार्टी की, तकरीबन 9 से 10 बजे। देखो वरुण, कोई ऐसा शख्स आपको इनमें दिखाई दे जिसको आपने न्योता नहीं दिया, जो अजनबी सा प्रतीत हो रहा है? ध्यान से देखिए। एक मिनट देखिए जानवी जी, 9:50 से पहले आपने चश्मा नहीं पहना है और 9:50 के बाद सारी तस्वीरों में आपने चश्मा पहन रखा है। क्या वजह है इसकी? मुझे थोड़ा कम दिखाई देता है। अच्छा, और 9:50 से पहले ज्यादा दिखाई देता है? वो दरअसल चलिए, कोई भी कारण हो, लेकिन हमें बताइए कि आप कौन सी ऐसी चीज को देखना चाहती थी? साफ साफ बताइए ना। चलिए ठीक है, कोई भी कारण रहा हो, लेकिन चश्मा तो आपके पास रहता नहीं है, तो इसलिए आप वापस कमरे में गई। मेरा देखिए ना, आपके किसी भी फोटो में आपके पास हैंडबैग नहीं है, इसका मतलब आपके पास चश्मा भी नहीं था। तो आप ऊपर कमरे में गई, लेकिन कितने बजे गई आप? करीब 9:45 9:50 के करीब। पर जानवी जी, आपने अभी तक ये बताया नहीं कि आपको चश्मे की क्या जरूरत थी, क्या ढूंढ रही थी आप? माचिस। क्या ढूंढ रही थी आप? माचिस। खाना बनाती नहीं, सिगरेट आप पीते नहीं है, पूजा आप करती नहीं है, तो माचिस की आपको क्या जरूरत थी? जानवी जी, हमें बताइए, माचिस की आपको क्या जरूरत थी? पटाखे जलाने के लिए संजना के कमरे में। संजना के कमरे में? लेकिन क्यों? बताइए हमें, क्यों? क्योंकि माँ जी ने कहा था कि संजना चोर है, और अगर मैं ऐसा करूंगी तो वो उसके सारे गहने मुझे दे देंगी। अच्छा,
तो रिमोट किसी और के हाथ में था। फिर क्या आपको एक बार भी एहसास नहीं हुआ कि जो मैं कर रही हूं वो गलत है? मुझे लगा कि इतनी आग नहीं लगेगी, लेकिन मुझे लगा कि माँ जी ने संजना को जो सजा दी वो ठीक है। बेवकूफ लड़की, बैल बुद्धि, मुझे पता था कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगी ये लड़की। माँ लेकिन आप तो संजना से बहुत प्यार करती थी ना, आपने ये सब क्यों किया? क्योंकि वो इस खानदान पर कीचड़ उछालने जा रही थी। मेरे लाख मना करने के बाद भी वो नकली सेवर का राज सबको बताने जा रही थी। सच्चाई की देवी बनने का भूत सवार हो गया था उस पर। संजना, तुम हद पार कर रही हो। मेरे लाख मनाने पर भी अगर तू नहीं मान रही है ना, तो मुझे नहीं पता कि उसका अंजाम क्या होगा। दिल दिल करके शर्मा खानदान का नाम मैंने बनाया, उसे खत्म करने जा रही थी, तो मैंने उसे खत्म कर दिया। खत्म कर दिया मैंने उसे, खत्म कर दिया मैंने उसे। ये परिवार झूठी शानो शौकत और नकली चमक दमक का खोखला जीवन बिता रहा था। अमीरियत का नकाब ओढ़कर एक माँ और उसके बेटे समाज में अपना रसूख दिखा रहे थे, लेकिन ये लोग भूल गए कि सच किसी नकाब से नहीं छिपता है। और आखिरकार संजना के सामने भी इनका सच खुल ही गया। सच्चाई जानने के बाद संजना ने हालात को ठीक करने की कोशिश भी की, लेकिन इस झूठी शानो शौकत का मजा सिर्फ महक और जानवी ही नहीं, उनकी सास भी ले रही थी। हकीकत में जीने की ताकत किसी में भी नहीं थी। इस परिवार ने अगर स्थिति को सच्चाई के साथ अपनाने की कोशिश की होती तो शायद संजना आज जीवित होती। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।